हाय एवरीवन। एक सीरियस बात करनी है। वैसे मुझे सीरियस बातें करना पसंद नहीं है क्योंकि मुझे शर्म आती है जब मैं ज़्यादा समझदारी की बातें करती हूँ तो। बट ठीक है, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल समथिंग। आई हैव सीन पीपल, मतलब आई हैव सीन पीपल इन जनरल, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। लोग जेलस फील करते हैं, लोग इनसिक्योर हो जाते हैं किसी बात को लेके, बी इट विथ वेरी क्लोज्ड वंस, बी इट मतलब बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट ऑफिस कलीग है, मतलब बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि हम उनकी तरक्की से जल रहे हैं या उनके पास कुछ है जो हमारे पास नहीं है इसलिए हम जल रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है दिस फीलिंग एंड दिस इमोशन इज़ वेरी मच इनएविटेबल। आई डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। ठीक है, या तो मैं बिल्कुल संत महात्मा बन जाऊँ, मतलब वो उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है जहाँ पे आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट स्पेशली व्हेन यू आर लिविंग अ लाइफ, मतलब स्पेशली इन दिस एरा, मुझे ऐसा लगता है कि यार दिस इज़ अ वेरी 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 नॉर्मल फीलिंग कि हम किसी से किसी बात के लिए जल रहे हैं, हम को किसी से किसी बात की इनसिक्योरिटी हो रही है कि हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास ऐसा क्यों है या वॉटेवर। बट हम मतलब अगर ऐसी कोई फीलिंग आ गई है तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम मतलब फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं यार, हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, हम उसे प्रोसेस कर सकते हैं, हम अपने लव्ड वंस से बात करके उस फीलिंग को मतलब एक्नॉलेज कर सकते हैं। बट वो फीलिंग ही ना आए, मेरे को नहीं लगता इट इज़ ह्यूमनली पॉसिबल। अगर और आई डोंट नो वाई पीपल वॉन्ट टू बी मॉरली करेक्ट एंड पॉलिटिकली करेक्ट कि नहीं, ये तो बहुत गलत बात होती है। नो प्रियांशी, यू कांट डू दिस, यू शुड नॉट बी जेलस ऑफ एनी वन, विच इज़ करेक्ट। नहीं होना चाहिए किसी से जेलस। बट मुझे ऐसा लगता है व्हेन यू डोंट हैव समथिंग इन योर लाइफ एंड समवन क्लोज टू यू और कोई दूर का इंसान भी हैज़ इट, तो देयर माइट बी अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड जेलेसी जो आप में आ सकती है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई हाइप बनाने वाली बात है कि दिस इज़ सो रॉन्ग। दिस इज़ नॉट रॉन्ग, दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। और मैंने मतलब आई हैव बीन जज्ड फॉर दिस कि नो दिस इज़ सो रॉन्ग, बट आई एम जस्ट सेइंग इट आउट लाउड नाउ बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कोई और भी ऐसे, अगर आप लोग भी मेरी तरह ही सोचते हैं तो आई डोंट थिंक सो देयर इज समथिंग वी कैन बी जज्ड अबाउट, बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली नॉर्मल फीलिंग। जैसे हमें खुशी होती है, दुख होता है, गुस्सा आता है, वैसे ही हमको ये जेलिसी और ये इनसिक्योरिटी भी हो सकती है। सो देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट, इट्स जस्ट द वे कि हम उस चीज़ को लेके कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सो रिएक्शन मैटर्स, फीलिंग तो है अपनी जगह। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो मैं बहुत फील करती हूँ यार, मुझे ऐसा लगता है मुझे आज कोई इंसान बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा, और मुझे कल उस इंसान से नफरत हो रही होती है, मतलब आई हेट हिम और हर टू द कोर। और आज वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और फिर परसों वो मुझे फिर अच्छा लगने लगेगा। मतलब मूड स्विंग्स भी कह सकते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली नॉर्मल। यू डोंट हैव टू बी कंसिस्टेंट इन लविंग समवन और हेटिंग समवन। इमोशंस ऐसे वेरी करते हैं। ज़रूरी नहीं है ना जो आज हमें बहुत कंफर्टेबल फील करवा रहा है वो हमें कल भी सेम ही फील करवा रहा है। या हो सकता है हमने आज उसको ऐसा कुछ हर्टफुल बोल दिया हो जिसके कारण कल वो हमसे सेम बिहेव नहीं कर पा रहा है। सो आई थिंक इट फ्लक्चुएट्स एंड नो वन हैज़ टू लव नो वन डेली और हेट एनी वन डेली, या जो भी। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब नॉर्मल फीलिंग्स ही हैं जो मैं फील करती हूँ। बट अगर मैं किसी को बताने जाऊँगी ना तो लोग बहुत बहुत मतलब क्या बोलूँ यार, कैसे बोलूँ, लोग बहुत सही दिखाना चाहते हैं अपने आप को कि नहीं दिस इज़ सो रॉन्ग, यू शुडंट बी जेलस ऑफ एनीवन। ऐसा क्यों, देखो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, देखो क्यों नहीं कोई पसंद आता है। लेकिन मेरे साथ ये बहुत होता है, मुझे लोग बहुत जल्दी पसंद आते हैं और मुझे लोग बहुत जल्दी मतलब इरिटेट भी करने लगते हैं।
तो आई थिंक दिस इज़ वेरी नॉर्मल यार, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंसेस से अपने एक जो भी इंसान होता है उसका परसेप्शन बनाते हैं. तो आई फील दिस इज़ फाइन. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू से इट आउट, क्योंकि मैं ये नॉर्मलाइज करना चाह रही थी. आई मे बी रॉन्ग, बट आई डोंट apologize for being me. Thank you.